हो नरेंद्र मोदी बन जाए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो क्या कोई डेवलपमेंट हो सकती है? शायद हो जाए। इसको मैं मानती हूँ कि मोदी ने अपने मुल्क में बहुत अच्छा काम किया। मुस्लिम्स के अलावा अगर हम मुसलमानों की बात ना करें तो मोदी इज़ अ गुड पर्सन। अगर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का बनाते हैं तो फिर तो फुल तबाही है ना, मतलब ही इज़ एंटी मुस्लिम, तो फिर तो मसला ही सारा ख़राब हो जाएगा। और हाँ, अगर शहबाज शरीफ को इंडिया को बना देते तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि उनकी मुल्क की बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी। कि नून लीग पीपी मतलब जो पीडीएम हमारा चल रहा है, अगर इसे हम लोग शफल कर दें इंडिया, तो शायद जो उनकी स्पीड है ना वो -10x पे चली जाए। मेरे मुताबिक तो अब हमें इंडिया के बिल मुकाबिल आने का एक रास्ता है कि हम प्राइम मिनिस्टर एक्सचेंज कर लें ताकि वो उतना पीछे आ जाए, हम उतना आगे आ जाए, तब जाके हमारा की सफर लेवल हो। तो जी क्या हो अगर मोदी जी को पाकिस्तान का पीएम बना दिया जाए और इमरान खान को इंडिया का पीएम बना दिया जाए? ये बात पूछी गई पाकिस्तान के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम इंडिया के बराबर आ जाएंगे। इंडिया के बराबर पाकिस्तान कैसे आएगा? पाकिस्तान का मानना है हम इंडिया के बराबर आने का एक ही कारण है कि हम इंडिया को जो है नीचे ले आए ताकि वो हमारे बराबर आ जाए। मतलब पाकिस्तान को इंडिया के बराबर नहीं जा रहा है, वो इंडिया को नीचे ला के अपने आप को बराबर करना चाहते हैं। भाई ये मानसिकता पाकिस्तान के लोगों की है। बहुत ही फनी वीडियो, मतलब बहुत अच्छे रिएक्शन आए, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। हुआ मेरा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है आपसे। सवाल ये है कि व्हाट इफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाए नरेंद्र मोदी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाए इमरान खान या शहबाज शरीफ, कैसा रहेगा ये? देखें, हम इमरान खान तो भेजेंगे नहीं इंडिया में। अगर शहबाज शरीफ को वो पसंद करते हैं तो वो ले जाएं। और दूसरी बात, नहीं तो क्या जो भी उनका है प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी नमस्ते, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इतनी बड़ी हस्ती हम नहीं अफोर्ड कर सकते पाकिस्तान के लिए। लेकिन क्या वजह है? आप देखें, अगर हम देखें ग्लोबली उसको एक ग्राफिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो अभी तक मोदी ने हर तरह की तरक्की अपने मुल्क में की है। फिर क्या वजह है कि अभी इनका पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं कर रही उसे? मेरे ख्याल में वो इंडिया में ही सूट करेगा। पाकिस्तान में अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं रख सकते। यहाँ पे अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते या जो है वो किसी को आने नहीं देंगे? जो मेरे ख्याल में बोलना चाहिए कि नहीं नहीं आप बोले को मसला। अगर किसी को टिकने दें, जैसे कि कोई भी पाकिस्तान में हुकूमत बनती है, उनको उनकी पूरी हाँ हमारे न्यूट्रल हैं। ये मैं नहीं बोलना चाह रही थी लेकिन अब बोलना पड़ा। अगर ये किसी को रखें तो शायद पाकिस्तान भी अपनी सिचुएशन बेहतर कर सकता है। अच्छा, अभी हम लोग अगर पिछली 2 टेन्योर्स देखें तो मोदी ने अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है, एडमिट नहीं करते बहुत से पाकिस्तानी मेरे इंटरव्यू में, लेकिन फिर भी हम इसको अगर इकोनॉमिक सिचुएशन पे जाके या एक थोड़ा ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत सच बात है कि मोदी ने अपने मुल्क के अंदर डेवलपमेंट की है, करवाई है। आपको नहीं वाली बात है एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू माँ। पहला पाकिस्तानी इसने एग्री किया बड़े इत्तेफाक के साथ। तो मैं मानती हूँ कि मोदी ने अपने मुल्क में बहुत अच्छा काम किया। अगर वो सिख को भी, जो उनकी सिख बरादरी है, उनको भी उतने हकूक दे जितने उनको उनके बनते हैं तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। आपको नहीं लगता है कि वही चीज़ अगर वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इतनी डेवलपमेंट वो यहाँ भी करेगा तो वो बड़ा प्लस पॉइंट हमारे लिए? पहली बात, वो बनेगा क्यों? फर्ज करें लेट्स सपोज, मैंने कहा व्हाट इफ। फर्ज करना भी मुश्किल है। मैं तो अगर सोचूं भी तो मुझे नहीं लगता कि मैं फर्ज कर सकती हूँ कि मोदी पाकिस्तान का मिनिस्टर बनेगा। क्या वजह? पाकिस्तान अवाम, पाकिस्तानी अवाम, फ्लॉज है पाकिस्तानी अवाम। हाँ ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ से आप शहबाज शरीफ हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर को भेज दें इंडिया, उनका प्राइम मिनिस्टर बनने, तो क्या हालत रहेगी ज़रा इंडिया की? थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मैं अपने कपड़े बेच दूंगा और इंडिया की सहूलत मैं सब दूंगा। अपने कपड़े बेच के हमारा प्राइम मिनिस्टर शायद इंडिया को और ऊपर ले आए। और ऊपर इतने महंगे कपड़े हैं तो शायद। वैसे मेरे मुताबिक तो अब हमें इंडिया के बिल मुकाबिल आने का एक रास्ता है कि हम प्राइम मिनिस्टर एक्सचेंज कर लें ताकि वो उतना पीछे आ जाए, हम उतना आगे आ जाए, तब जाके हमारा की सफर लेवल हो। खुश होना चाहिए ना कि अगर वो आगे हैं, हमारे दोस्त हैं, तो आगे जाएं। दोस्त हैं वो, नहीं कोई एडमिट करता। हाँ एग्जैक्टली, मानना चाहिए क्योंकि हम एक ही टाइम से सेपरेशन हुई हमारी। नहीं मानना चाहिए लेकिन हम नहीं मानते। मतलब जहाँ पे हमें लगता है कि वो ठीक है इंडिया, लेकिन शायद हमारे में या तो मीडिया का बहुत रोल था या सियासतदानों का। हमने एक दूसरे को इतना एक दूसरे से अलग कर दिया। जैसे कि हमारा फिल्म इंडस्ट्री है या सिंगर वहाँ पे काम करते थे, उनका आना जाना बंद है। तो मुझे लगता है शायद मीडिया या उनका सियासतदानों को दरमियान में कुछ चीज़ें ऐसी पॉलिटिकल गेम्स खेल रही हैं जिसकी वजह से ज़्यादा क्लैशेस बढ़ गए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं आने वाले टाइम की। मेरी व्हाट इफ सिचुएशन से, आपने व्हाट इफ स्टेटमेंट से थोड़ा मैच करना आने वाले टाइम को। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले टाइम में अगर ऐसा हो नरेंद्र मोदी बन जाए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो क्या कोई डेवलपमेंट हो सकती है? शायद हो जाए। और अगर बन जाए शहबाज शरीफ साहब इंडिया के तो बहुत बेहतरीन होगा अगर बन जाए तो। क्या बेहतरीन होगा? ताकि वो पाकिस्तान से जा सके। वो पाकिस्तान से जाए, आप इस बात पे खुश हैं? वो तो इंडिया को 2 दिन में सड़क पे ले आएंगे। क्यों? इतना अच्छा शहबाज शरीफ है यार, उसके जो अच्छे काम है उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। खुश हैं आप नहीं, नहीं खुश, बहुत सैड है। हाँ, सही है, बस न्यूट्रल जो भी चाहिए।
न्यूट्रल नहीं, क्यों चल रहा है भाई, क्यों? न्यूट्रल पे इनको लग रही है थोड़ी थोड़ी आग। अच्छा व्यूअर्स, आप लोगों ने सुना हुमा का जवाब कि ये चाहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब बेशक वहाँ चले जाएं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हम नहीं भेज सकते। व्हाट इफ में भी ये बात सपोज नहीं कर सकती। ऑन अनदर हैंड साइड नरेंद्र मोदी जी चाहिए इनको पाकिस्तान में, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए। इनको लगता है पाकिस्तान की तरक्की कर सकता है अगर वो बन जाए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। सही है? पाकिस्तान और वर्स हो सकता है और इंडिया बेटरमेंट की तरफ जा सकता है। इंडिया बेटरमेंट की तरफ जा सकता है शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना के। अच्छा, शहबाज मैं इमरान खान का सोच रहा था। नहीं, फिर दोनों का बुरा हाल हो सकता है। दोनों का बुरा हाल हो सकता है। और अगर हो सकता है पाकिस्तान का अब से शुरू हो सकता है। देखें, अगर हम प्रीवियस उनकी पास्ट हिस्ट्री को देखें तो 2 टेन्योर मोदी ने गुजारे हैं। मोदी जी ने, इंडियंस को बहुत बड़ा बुरा लग जाता है अगर उनके मोदी के साथ जी नहीं लगाओ तो। 2 टेन्योर उसने गुजारे हैं और कहा जा रहा है कि उनकी आवाम तीसरे टेन्योर में भी उन्हीं को सिलेक्ट करेगी, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर को लेकर हो, IT को लेकर हो या किसी भी फील्ड को लेकर हो। इंडिया बहुत आगे आया है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, IT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो सकता है, जबकि अगर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो ये भी तो डेवलप कर सकते हैं, डेवलपिंग से डेवलप की तरफ आ सकते हैं। जो मिस्टर मोदी का जो पहला प्रॉब्लम वो रिलीजियस बेस पे होता है, मुसलमानों से होता है। तो पाकिस्तान की मेजॉरिटी मुस्लिम्स है, तो वो पाकिस्तान को नहीं देखेंगे, वो मुस्लिम्स को देखेंगे और उनको अटैक करेंगे, तो विच इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। लेकिन अगर वो इंसान मुल्क का सदर बनेगा, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो फिर वो मुल्क के साथ तो लॉयल होगा जितना वो अपने मुल्क के साथ। सपोज तो फिर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तानी हम उसको लेके ही नहीं आएगी, तो वो सिनेरियोस भी डिफरेंट हो जाते हैं। उन सिनेरियोस को इमेजिन करो, इमेजिन करके सिचुएशन रखो। तो अच्छा, अगर कुछ बेहतरी हो सकती है वो IT के उसमें हो सकती है, क्योंकि इंडिया का अगर हम देख रहे हैं तो IT में सबसे ऊपर गया है, तो फ्लाइट किया पाकिस्तान इंडिया ने, तो पाकिस्तान IT में बहुत फ्लाइट कर सकता है। और जो करंट सिचुएशन चल रही है, दोनों मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वही रहे, तो वो कहाँ जाएंगे दोनों? तो पाकिस्तान तो पता है डाउनफॉल पे दोबारा से आ गया है, और इंडिया का वो डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा, मुसलमानों का जो वहाँ हो रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का बनाते हैं तो फिर तो फुल तबाही है ना, मतलब ही इज़ एंटी मुस्लिम, तो फिर तो मसला ही सारा ख़राब हो जाएगा। और हाँ, अगर शहबाज शरीफ को इंडिया को बना देते तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि उनकी मुल्क की बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे मैं बहुत खुश होंगी। बहुत खुश होगी। और अगर इमरान खान को इंडिया का बना दिया जाए तो उनका अच्छा टाइम मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ के मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा होगा, जो मैं चाहती हूँ कभी ना हो। अच्छा, आपने कहा कि उनका अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि अगर हम करंट सिनेरियोज को देखें तो ऑलरेडी इंडिया बहुत अच्छे टाइम से गुजर रहा है? इंडिया बहुत अंडर डेवलपिंग कंट्री था और करंटली इंडिया बहुत अच्छे टेन्योर से गुजर रहा है, क्योंकि IT सेक्टर में वो आगे बिजनेस टाइकॉन बनने जा रहा है। इंडिया इस टाइम 2022 में दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे है इस चीज़ में। एक्सपोर्ट इंडिया ने कम्पीट कर दिया चाइना को, चाइना टॉप पे था, इस चीज़ में इंडिया सबसे आगे। उसके बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर्स को छोड़ के इंडिया को चूज़ किया एज अ बेस्ट बिजनेस पार्टनर। इन सारे सिनेरियोज को अगर हम देखें तो इंडिया ऑलरेडी एक बहुत लीडिंग रोल पे जा रहा है, तो उसको लीड कर रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो अगर उस सिचुएशन से प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने मुल्क के साथ इतना लॉयल है, 2 हुकूमतें उसने गुजारी हैं, वही प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क का बन जाए, तो आपको नहीं लगता वो डेवलपमेंट यहाँ शिफ्ट हो सकती है? अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट बेस पे देखें तो फिर तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुल्क जो होता है ना वो सिर्फ डेवलपमेंट बेस पे नहीं चलता, वहाँ के लोगों से बनता है। तो जब आप आधे लोगों को इतना सप्रेस रख रहे हो, लाइक वहाँ के मुसलमानों के साथ हमें सबको पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ एक दुनिया में उनका जो फेस जा रहा है वो सिर्फ इकोनॉमिकली अच्छा जा रहा है, लेकिन एथिकली बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है, ये हमें भी पता है, सबको भी पता है। तो आई फील कि सिर्फ आपको इकोनॉमिकली या आप फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी नहीं है, एथिकली भी आपको ग्रो करना चाहिए। बहुत बेहतर कहा, ठीक है, हमें एथिकली भी ग्रो करना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता इसमें काफ़ी हद तक हमारा सोशल मीडिया भी रोल प्ले करता है? जैसे वो लोग मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझते, क्योंकि उनके सामने जो पर्सपेक्टिव क्रिएट किया हुआ है उन्होंने अपने माइंड में, वो ये है कि हम लोग उनको बहुत बुरा समझते हैं, बहुत बुरा कहते हैं, हम उन्हें दुश्मन कंसीडर करते हैं, जबकि मेजॉरिटी मुस्लिम, बल्कि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी ऐसा नहीं सोचती। तो व्हाट डू यू से कि क्या ये चीज़ उनके माइंड में फिक्स हुई हुई है, सही है वो, जैसे हमारे माइंड में ही है? हाँ, काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि जिससे कहते हैं ना आपके कम्युनिटी का फ़र्क जिस पे पड़ता है, वो है बात है कि उनके, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ही यही उनको पर्सपेक्टिव पेश करती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो आवाम है उन पे ये चीज़ पक्की हुई जाती है। वो बात ठीक है। अब लाइक पिछले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, ही वॉज अ पर्सन ऑफ पीस, तो वो जो इमेज पेश करते थे उसकी वजह से पाकिस्तान का बहुत अच्छा इमेज सारी दुनिया में गया, जिसकी वजह से काफ़ी इमेज चेंज हो गया। आप कहें कि पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज हो गया था, अब काफ़ी चेंज हो गया, पाकिस्तान का अच्छा हो गया। लेकिन हाँ, अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो हमें क्या लाइक प्रमोट करते थे पीस एवरीवेयर ना, वो ये भी नहीं कहते थे कि इंडिया दुश्मन है, फलाना दुश्मन है, जो इवन दुश्मन है वो भी वो कहते थे कि ठीक है पीस से उसके साथ चलो। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा रोल है इस चीज़ में ना, इस जिससे आपका दुश्मनी कह लो फैलाने में, उनकी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में। और अगर हम बात करें अपनी हुकूमत की, तो आप इसको क्या कहेंगी? यहाँ पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई सिनेरियो क्रिएट होता है और हमारी जो आवाम है जिम्मेदार ठहरा देती है अमेरिका को, इंडिया को, कि ये अमेरिका ने किया, ये इंडिया ने किया। उस सब के पीछे कौन जिम्मेदार होता है? खुद होता है? नहीं, वो ठीक है, लेकिन पार्शली आई डू बिलीव कि उसके पीछे जिसे कहते हैं ना बैरूनी ताकतें वो डू होती हैं। वो कौन है वो बैरूनी ताकत? इंडिया एंड ऑब्वियसली अमेरिका एंड इसराइल एज वेल नाउ।
इसराइल एज वेल। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे, वो सारा इंतशार है शायद जो हमारे सोशल मीडिया का फैलाया हुआ है। समवेयर डीप इनसाइड चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं अब डेवलपमेंट की, कि हमारी कंट्री को इस वक्त सबसे ज़्यादा एथिकल तो बहुत दूर रह जाता है, इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो व्हाट इफ़ अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो काफ़ी एंटी इस्लामिक पर्सन है। अगर उस जैसा कोई मुसलमान यहाँ आ जाए तो? उस जैसा अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को निकालें तो फिर तो आई गेस कि शायद पाकिस्तान का कुछ भला हो, लेकिन अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को हम अंदर रखें तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ही इज़ एक्सट्रीमली एंटी इस्लामिक, तो फिर तो वो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होने देगा। और अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाके उन पर हुकूमत करते हैं तो? फिर बहुत अच्छा होगा, उनका डाउनफॉल स्टार्ट होगा और मुझे बहुत खुशी होगी। वहाँ भी तो मुस्लिम्स रह रहे हैं। हाँ मुस्लिम, लेकिन ऑब्वियसली जितना अभी मोदी उनके साथ बुरा कर रहा है, ऑब्वियसली इससे बुरा तो शहबाज शरीफ नहीं करेगा। इनफैक्ट वो उस टाइम ये सोच के कि मैं भी क्योंकि मुसलमान हूँ तो वो इनके लिए अच्छा करना स्टार्ट कर देगा। हाउ यू नो कि वहाँ के मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। एंड व्हाट इफ आई से कि सोशल मीडिया समवेयर गलत इंतशार फैलाता है? ठीक है, अगर लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई 100 वीडियोस आ रही हैं तो उनमें से कम 50%, कम से कम 40% तो सच्ची है ना, और वो इतनी डिस्टर्बिंग होती हैं कि वो 40% भी नहीं, मैं कहूँ उसका तो 10% भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो पार्टीशन के वक्त हमारे पाकिस्तान में मोर देन 27 और आई गेस 37, मैं गलत हो सकती हूँ, 27 या 37% हिंदू यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन अब देखें तो 7% भी नहीं मिलेंगे। किधर गए वो? सब भाग गए, कुछ गायब हो गए, कुछ मर गए, कुछ मार दिए गए। तो इस तरह तो वो भी कह सकते हैं कि हम उन पर जुल्म कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो। कुछ दिन पहले एक हिंदू औरत जो है उसका रेप हुआ है। सिंध में हिंदू औरतों को मुसलमान ज़बरदस्ती करके उनसे शादी की जा रही है। तो ये सारा जुल्म तो हमारी कंट्री में हो रहा है ना, जिससे हम बहुत बेखबर हैं। हाँ अच्छा, हमारे कंट्री में हो रहा है, लेकिन आप अगर उसकी परसेंटेज देखें तो बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रही कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, बिल्कुल सही नहीं हो रहा गलत हो रहा है, इसको भी रुकना चाहिए, इस पर भी एक्शन लेना चाहिए। उसी तरह जिस तरह किसी मुसलमान के साथ ऐसा होता है तो फिर एक्शन ले जाता है, इस पर भी लेना चाहिए। बल्कि आई फील कि इस पर ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादा लाइक आपको सपोर्टिव होना चाहिए। लेकिन ये कि अगर आप एज़ कम्पेयर टू इंडिया देखें तो इसका रेशो बहुत कम है। तो अगर आप इसको इंडिया से कंपेयर करें तो मैं तो ये कहूँगी कि इसका रेशो बहुत कम है। हाँ ठीक है, वी एक्चुअली डू एक्सेप्ट कि हमारे मुल्क में गलत हो रहा है। दे गाइस इवन डोंट एक्सेप्ट दिस थिंग। वो नहीं मानते कि मुसलमानों के साथ कुछ गलत भी हो रहा है ऐसे वहाँ। हालांकि आपको पता है कि मुसलमानों की मेजॉरिटी 30% से भी काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में अगर आप कह रही हैं एट द टाइम ऑफ पार्टीशन सिर्फ हिंदूज 30% थे, तो यहाँ तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड नॉट लाइक टू सपोज एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर बन जाए तो मुस्लिम्स के अलावा अगर हम मुसलमानों की बात ना करें तो मोदी इज़ अ गुड पर्सन। मोदी इज़ अ गुड पर्सन, अ गुड प्राइम मिनिस्टर। ही इज़ अ गुड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो करेंगे? सबसे पहले तो पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स, क्योंकि आप देखते हैं पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो इतने ठीक नहीं रहे, और रिसेंटली जो इमरान खान को हटाया गया है वो भी फॉरेन अफेयर्स की बेस पे हटाया गया है। और इंडिया का जो फॉरेन अफेयर है वो काफ़ी बेहतर जा रहा है, वो डिफरेंट मुल्कों से बिज़नेस कर रहा है, उसके पास मुल्क खुद चल के आ रहे हैं, वो बिज़नेस टाइकन बनने जा रहा है। तो आई थिंक मोदी इज़ डूइंग ग्रेट। मोदी इज़ डूइंग ग्रेट। और व्हाट इफ ऑन अनदर हैंड साइड हम लोग शहबाज शरीफ साहब को बना रहे हैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर? डाउनफॉल है, डाउनफॉल है इंडिया का। इंडिया तो गया। इंडिया तो गया। और अगर हम इमरान खान को बना दें तो? यार क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान में 90% 95% मुस्लिम्स हैं और इंडिया में ऐसा नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पे वो मुस्लिम्स के लिए काम करेगा क्योंकि वहाँ मुस्लिम्स कम है। और सेकेंडली वो उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करूँगा, उसने हमेशा ये कहा कि मैं हर इंसान के लिए काम करूँगा। वो पाकिस्तान में भी ऐसा करता रहा है। कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जैसे वो श्रीलंकन आदमी को जला दिया गया था, उसके बाद औरत का रेप हुआ था सिंध में, तो उसने एक्शंस लिए, लेकिन वो प्रोलॉन्ग नहीं थे, उनके डिसीजन इतने सॉलिड नहीं थे। इस बात में मेरा खिलाफ है इमरान खान से कि फ़ौरन एक्शन होना चाहिए और ऐसी चीज़ हटनी चाहिए। तो आई थिंक कि इमरान खान वहाँ जाके बेहतर कर सकते हैं, लेकिन फ़ौरन नहीं कर सकता। बेहतर कर सकते हैं लेकिन फॉरेन नहीं कर सकता। और यहाँ की अगर हम आबादी देखें तो 22 करोड़, वहाँ 1 अरब 22 लाख, मतलब यहाँ से जो है 6 टाइम्स डबल कर लो तो इतनी ज़्यादा आबादी बनती है कंपैरेटिवली पाकिस्तान, जो कि बड़ी ह्यूज अमाउंट है पॉपुलेशन की। तो आपको नहीं लगता एक हुक्मरान जिसके पास इतना खासा एक्सपीरियंस भी नहीं है वो वहाँ जाके इतनी पॉपुलेशन को संभाल सकता है? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना होता, लोगों ने लेके आना होता है। पहले तो लोग उसको सेलेक्ट करेंगे तो आएगा। सेकेंडली अब सपोजिंग यस वी आर सपोजिंग, तो अब फॉर एग्जांपल वो आ गया तो अब उस मेजॉरिटी के साथ आया है डेफिनेटली, फिर लोगों ने उसको पसंद किया, इस वजह से वो आया। तो आई थिंक कि जो मेजॉरिटी के साथ आता है वो फिर लोगों के लिए काम भी करता है। ऑल्दो शहबाज शरीफ भी मेजॉरिटी के साथ आया तो उसने कोई इतने मज़े के काम नहीं किए जिसकी वजह से लोगों ने फिर इसको हेट किया। पाकिस्तान की 40% आवाम अगर पहले थी शहबाज शरीफ के साथ, तो अब नहीं है। अगर कहूँ तो पाकिस्तान में हर चीज़ को ही डेवलप होने की ज़रूरत है। बीइंग अ पाकिस्तानी में अपने मुल्क की बुराई करते हुए मुझे खुद भी बहुत बुरा लग रहा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें सारी बातें कहनी पड़ती हैं। आपको नहीं लगता यहाँ हर चीज़ की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन कौन से ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं हमें जिनको ज़्यादा डेवलप करना है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए?
इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने से पहले मैं ये कहूँगा कि हम लोगों को अपने आप को ठीक करना है। हम लोगों में हेट बहुत ज़्यादा है, हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, हमें किसी की कोई डेवलपमेंट देखी नहीं जाती। पहले तो हमें ये करने की ज़रूरत है, उसके बाद हमें कंबाइन होने की ज़रूरत है, यूनाइट होने की ज़रूरत है। अगर हम ठीक हैं तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर तो पॉजिटिव की तरफ देखें तो मे बी आईटी इंडस्ट्री थोड़ी सी बेहतर हो जाए, बिकॉज इंडिया की ऑलरेडी अच्छी जा रही है। आप कॉल सेंटर इंडस्ट्री देख लें उधर की, पाकिस्तान की कंपेयर कर लें, शिट हुई है बिल्कुल। अब मैं खुद आईटी का हूँ तो मैं आईटी की बात कर सकता हूँ। मतलब अगर तो गवर्नमेंट चेंज होने से या फिर जो भी प्रेसिडेंट है अगर वो चेंज होता है, मोदी यहाँ पे आ जाता है या फिर यहाँ का प्रेसिडेंट वहाँ पे चल जाता है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। काफ़ी चीज़ें आईटी सेक्टर की अगर बात कर लो तो जो अभी तक यहाँ पे डेवलप नहीं हुई हैं। 2002-03 के अंदर स्टार्टअप था यहाँ पे आईटी का, एक किस्म का आप कह सकते हो, और एज सच अभी तक कोई ग्रोथ नहीं है। मतलब अगर इंडिया से कंपेयर करें तो कुछ सेपरेशन दोनों की सेम टाइम पे हुई है, सेम टाइम है दोनों का ग्रो करने का, बट अगर गवर्नमेंट के उससे देखा जाए तो यहाँ पे कम है ग्रोथ एज कम्पेयर टू। ग्रोथ कम है और हम टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशिएटिव्स नहीं लेते ज़्यादा। टेक्नोलॉजी में आप किस चीज़ को काउंट कर रही हैं? टेक्नोलॉजी जैसे कोई भी चीज़ है वो लोग उसमें न्यू एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम उनका रेलवे देखें, उन्होंने रेलवे के अंदर कितना ग्रूम किया, और हमारी ट्रेन आज भी वही हैं, कोई भी फील्ड। मतलब अगर आप रेलवेज़ की बात करो तो ये वही रेलवेज़ हैं अभी तक जो हमारे वो हैं, इंडिया के वो नहीं है। इंडिया ने बहुत ग्रूम किया रेलवे। जैसा कि अभी उन्होंने रिसेंटली एक ट्रेन लॉन्च की है जो उनके हर दफ़ा में स्पेसिफिक पैसेंजर्स को, इवन कोविड के टाइम पीरियड में भी लेके आती थी। उसमें सिर्फ 5 से मतलब मैक्स 15 और मिनिमम 5 लोग बैठते थे। और वो उस ट्रेन का बजट उन्होंने कोविड में, जब सारी चीज़ें बंद थी, तब कोविड में भी उन्होंने उससे इतना बजट अर्न किया जो कि पाकिस्तान की सारे व्हीकल्स ने बंद होके कोविड के बाद भी उतना अर्न नहीं किया होगा जितना सेक का था, बिलियंस में था। अब इसका तो वैसे मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर ट्रेन्स की बात करो या ट्रैम्स की बात करो तो थोड़ी बहुत तो यहाँ पे भी है। आपको ऑरेंज ट्रेन का पता है, इतनी इंप्रूवमेंट तो है। मतलब अगर तो आईटी की बात करें तो मेरे ख्याल से आप कह सकते हो कि इंडिया बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, उसमें ग्रो कर रहा है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं, तो इन सब में भी कहीं ना कहीं वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। में नो डाउट अच्छे हैं, उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, टाटा उनकी अपनी कंपनी है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो इंडिया की। पाकिस्तान में ऐसा सच कुछ नहीं है। तो चेंज अगेन आपको वही कहा मैंने कि मेरे हिसाब से हो सकता है कि मतलब अगर गवर्नमेंट चेंज हो या थोड़ी सी रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो तो इंडिया वाली साइड यहाँ पे आके ज़्यादा तो जी ये पाकिस्तानी भाई गजब का सोच है इन लोगों का। मतलब अगर इन्हें इंडिया के बराबर होना ना तो ये नहीं कहेंगे कि हम अपने आप को ऊपर ले जाते हैं। इनका मानना है कि हम इंडिया को नीचे ले आते हैं ताकि हम अच्छे हो जाएंगे। मतलब कि अगर आपको कोई दोस्त आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ मत बढ़ो, उसकी टांग खींच के उसको नीचे ले आओ ताकि उसका बराबर हो चुके हो। भाई ऐसी सोच रखोगे ना तो 5 से 10 साल ही लगेंगे पाकिस्तान को मैप से मिटने में, जल्दी ख़त्म होने वाले हो। ऐसी सोच रखोगे, बच्चों को ये सब सिखाओगे, ख़त्म। तो दोस्तों क्या हो अगर इमरान खान इंडिया का पीएम बन जाए और मोदी जी इमरान खान को छोड़ा, मोदी जी अगर पाकिस्तान के पीएम बन जाए तो भाई क्या होगा? सोच के भी भाई हंसी आती है। मतलब हंसी आती है, क्या होगा यार? सोचो क्या हो सकता है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ भाई। और जिसका कमेंट बेस्ट होगा उसको हम लाइक करके जो है हार्ट देंगे, उसको पिन कर दें जिसका कमेंट अच्छा होगा। और जेन्युइनली भाई होता है तो ऐसा क्या होगा, बहुत ही अच्छे यूनिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान के लोग कभी भी जो भाई बोलेंगे कि हमें तरक्की करनी है लेकिन इंडिया की मदद नहीं लेनी है, हम भूखे मर जाएंगे, हम रोटी घास की खाएंगे लेकिन हमले करेंगे इंडिया के ऊपर। वही बात है, हम इंडिया से भीख नहीं मांगेंगे, मदद नहीं मांगेंगे, बेशक हमें भूखा रहना पड़े और बेशक कुछ भी हो। तो यह है जी पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता, और यही मानसिकता उन्होंने अपने बच्चों की बना दी है। लेकिन आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।